हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम कक्षा 12 गणित फर्स्ट की प्रश्नावली 1.1 हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया है आपके लिए, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक बताइए। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संक्रामक एवं सममित के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य बताएंगे। स्वतुल्य स्वतुल्य क्या चीज होती है? जैसे कि कोई रिलेशन ए कोमा ए अवयव होगा तो ही हमारा वह रिलेशन स्वतुल्य होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सममित देखेंगे। इसके लिए सममित सममित क्या होगा? जब ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, इसके विपरीत होना चाहिए। ठीक इसी तरह ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होना चाहिए। इसी तरीके से हम संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक, ठीक है, अगर हमारा रिलेशन ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है तो हमारा ए का रिलेशन बराबर ए का रिलेशन हमारा सी से होना चाहिए। इस तरीके से हमारा ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए होना चाहिए और ए का रिलेशन हमारा सी से होना चाहिए। इस तरीके से हम पता करते हैं स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हल तो ध्यान से बनी रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले दिया है समुच्चय ए 1 2 3 ... 13 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। ये दिया है रिलेशन x, y। ये हमारा क्वेश्चन दिया है 3x - y बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x - y बराबर 0। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ से y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर निकालेंगे, यहाँ से आएगा 3x। तो इसमें हमें ऐसा मान लगाना है जो y का मान 14 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 14 से आगे नहीं होना चाहिए। तो पहले x का मान हम यहाँ x बराबर हम यहाँ पर 1 रखते हैं। तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा हमारा 3 × 1। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 आता है। इसी प्रकार से हम x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हमारा आएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर हमारा आएगा 9। इसी प्रकार से हम x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर आएगा हमारा 12। यहीं तक आएगा। अगर हम यहाँ x बराबर इसमें x बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाता है 5 15 15। तो ये 14 से आगे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसे यहीं तक छोड़ेंगे। तो इसका रिलेशन बनाएंगे हम R रिलेशन। जब x बराबर 1 तो y का मान कितना आ रहा है? 3। तो y बराबर अब x बराबर कितना रख रहे हैं? 2। तो 2 y का मान आ रहा है हमारा 6। अब x बराबर हम रख रहे हैं 3 तो y बराबर आ रहा है हमारा 9। x बराबर अगर हम 4 रख रहे हैं तो y बराबर आ रहा है हमारा 12। अब हम इसमें स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए हमारा यहाँ जो एक है तो दूसरा अवयव भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है। तो इसका मतलब है यह स्वतुल्य नहीं होगा। सबसे पहले स्वतुल्य ये नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे सममित। सममित के लिए क्या होगा? अगर a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से होना चाहिए। तो a का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन a से होना चाहिए। तो इसमें
1,3 है तो 3,1 है कहीं नहीं है। 2,6 है तो 6,2 है कहीं नहीं है। 3,9 है तो 9,3 है कहीं नहीं है। 4,12 है 12,4 नहीं है, तो ये भी सममित नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए संक्रमण चेक करेंगे। संक्रमण देखेंगे, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। इसी प्रकार से जब a,3 है तो 3,1 नहीं है। जब हमारा सममित नहीं है तो संक्रमक नहीं भी हो सकता, संक्रमक भी नहीं होगा। तो इसीलिए न तो ये स्वतुल्य होगा, न सममित होगा और न संक्रमक होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दिया है हमारा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n मतलब प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी होंगी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, जो x का जो मान होगा हमारा लेस देन 4 से होगा। मतलब जो प्राकृतिक संख्या जो हमारे x का मान जो रखेंगे हम इसमें 4 से कम रखेंगे। तो जिस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ x बराबर रख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 2 3, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन दिया है हमारा x और y बराबर दिया है y बराबर x प्लस 4। तो ये दिया है y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर हम 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तो क्या करेंगे, तो y बराबर कितना आएगा हमारा 1 प्लस 4, y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर आ गया 5। अब हम यहाँ रखेंगे x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर हम आएगा 2 प्लस 4, तो y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम रखते हैं x बराबर 3, तो y बराबर आएगा 3 प्लस 4, तो y बराबर 7। तो इसका रिलेशन देखो, रिलेशन निकल के जो आएगा वो आएगा हमारा, जब x बराबर हमने 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर इतना y बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। अब x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से x बराबर 3 रखने पर y बराबर 7 प्राप्त हो रहा है। ये रिलेशन निकल के आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। क्या करेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए पहले ही हमने कंडीशन आपको बता दिया, जब पहला अवयव a, जब पहला अवयव हमारा 1 है तो दूसरा भी 1 होना चाहिए। दूसरा पहले इसमें 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए। इसमें 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए। मतलब a, की कंडीशन इसमें बननी चाहिए हमारी। तो क्या करेंगे, इसमें कोई कंडीशन बन रही है हमारी, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है तो यहाँ 2 है नहीं है। इसमें 3 है, यहाँ 3 है, 7 है, यहाँ 7 है, मतलब ठीक है 3 नहीं है। तो इसमें ये भी कंडीशन नहीं बन रही है, तो इसे कह सकते हैं ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो चलिए आगे चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, सम्मित। सम्मित चेक करते हैं। सम्मित में पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब एक का रिलेशन 5 से है तो 5,1 भी होना चाहिए। इसमें 1,5 है तो 5,1 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। 2,6 है, 6,2 है कहीं नहीं है। 3,7 है तो 7,3 है कहीं नहीं है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये सम्मित भी नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा पार्ट देखेंगे, संक्रमक। संक्रमक में क्या करेंगे, जब ए का रिलेशन हमारे बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, और फिर ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 5 से है तो 5 का रिलेशन 1 से होना चाहिए।
1,5 है तो 5,1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो 1,5 है, 5,1 और सी हमारा आ जाएगा जब हमारा अगर संक्रमक नहीं है, सममित नहीं है, तो संक्रमक तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1,5 है तो 5,1 नहीं है, तो इसीलिए ये संक्रमक नहीं होगा। इसीलिए हमारा ये 2 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए हों तो बताइए। अगर ये मेरी पहली वीडियो है, अगर इसमें कोई भी गलतियां हो तो मुझे बताइए। अगर आप इसमें कुछ गलतियां नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पहली वीडियो में कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें मुझे सुधारने का मौका मिले। तो आप ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजा देना। ठीक है। आप थैंक यू सो मच।